नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, जो 500 मेंस लेवल की सीरीज चल रही थी वो ऐसा मत सोचिएगा कि बंद हो गई है। कुछ इश्यूज़ की वजह से ये भी रिकॉर्डिंग ही चल रहा है, आप समझ सकते होंगे कुछ इशू चल रहा है तभी मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ। तो कैमरे का कुछ दिक्कत है दोस्तों जिस वजह से मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। और मेंस का पजल मैं रिकॉर्डेड नहीं डालना चाहता, तो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। संडे रात को सही हो गया था लेकिन फिर से वो प्रॉब्लम आ गई। तो तब तक जब तक नहीं होता ठीक तब तक ये क्लास तो चली रही है। इसको आप देख सकते हैं, जो बिगिनर्स हैं पज़ल को जल्दी जल्दी कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं ये सीरीज़ चालू किया हूँ। कंटिन्यू करेंगे इसको भी, वो भी सीरीज़ चलती रहेगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, AL10 ये कोड है, इसको अप्लाई करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब दोस्तों, पहला पजल पहले तो आप देखिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए। पहला पजल तो थोड़ा सिंपल आपको लगेगा, क्लरिकल लेवल, लेकिन जो आज का दूसरा पजल है वो सर्कुलर अरेंजमेंट और अल्फाबेटिकल ऑर्डर साथ में नहीं होंगे, और साथ ही साथ उसमें एक और क्या चीज़ थी कि डबल वेरिएबल है। तो बहुत ही शानदार है अगला क्वेश्चन, तो बने रहिएगा। वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद बनाना है। ठीक है, ये प्लस क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोनों, ये क्लर्क के हिसाब से और वो पीओ के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार देखते हैं इसको कैसे बनाना था। 8 OP QR ST U and V आर स्टैंडिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। एक रो में टोटल कितने लोग बैठते हैं? 8 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोला एस स्टैंड्स थर्ड टू राइट ऑफ क्यू। एस जो है वो थर्ड टू राइट में बैठा हुआ है क्यू से। आगे बोला एटलीस्ट 2% स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के लेफ्ट में कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद आपको आगे क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू राइट ऑफ एस इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू। बोल रहा है कि एस के राइट में जितने भी लोग हैं वो एक ज्यादा होगा। एक ज्यादा होगा मतलब अगर मैं एक यहां लेता हूं तो यू को मुझे यहां लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एस के राइट में एक को लेता हूं तो यू को मुझे यहां एंड पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये वाली बन जाती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी और क्या बनती है भाई? टी स्टैंड्स टू द राइट ऑफ एस। टी जो है वो एस के राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है, एज मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन यू एंड एस। यू और एस के बीच में जितने होंगे उतने ही लोग टी और वी के बीच में होने चाहिए। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं एस को यहां पर रखा हूं, 1% राइट में रखा हूं, तो यू मुझे यहां पर एंड पे लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको एंड मान रहा हूं तो, क्योंकि इससे ज्यादा भी हो सकता है ना, तो अगर मैं यहां पर मानूंगा तो क्या हो जाएगा? एस और इसके बीच में टोटल 4 लोग हो गए। तो क्या ये चीज और आपके लिए पॉसिबल हो पाएगी टी और वी रखने के लिए? ये दो जगह दिखेगी, फिर टी यहां पर आ जाएगा, वी यहां पर आ जाएगा, ये चीज हो सकती है पॉसिबल। और आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। पी स्टैंड सेकंड टू राइट ऑफ ओ। पी सेकंड टू राइट ऑफ ओ। आर एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर। आर जो है वो पी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। कैसे? मैं यहीं पर रख के दिखाता हूं। देखो, अगर आप ना यहां पर टी को रख लोगे ना, एस को यहां रखे, 1% यहां रखे, तो यहां पर क्या हो गया? आपका यू हो गया। अब ये चीज जो है ना, आपके टोटल पर्सन कितने हैं? 3 3 6 7। भाई 7 तो हो नहीं सकते ना, या तो आपको एक इस तरफ रखना पड़ेगा या तो एक इस तरफ रखना पड़ेगा। एक इधर रखोगे तो इधर एक बढ़ाना पड़ जाएगा या यू का पोजीशन चेंज करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एस के राइट में जितने यू के लेफ्ट में उससे एक कम होना चाहिए। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी दोस्तों? इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी कि अगर मैं यू को लेता हूं यहां पर, ठीक है, तो यू के लेफ्ट में एक हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि एस के राइट में 2 होंगे। अब एस जो है वो 2 छोड़कर क्यू यहां पर आ जाएगा। अब देखो, एस के राइट में टी कैसे रखना है भाई? देखो, यू और एस के बीच आपको पता है ना 3 लोग दिख रहे हैं, तो 3 लोग अगर आपको यू और एस के बीच में दिख रहे हैं और टी आपको जो है वो एस के राइट में ही रखना है, मतलब यहीं कहीं पर रख सकते हो। तो भाई इधर रखोगे, यहां पर टी को रखोगे तो 3 छोड़कर वी नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। तो टी को यहां रखो, 3 छोड़कर वी यहां पर आ गया। ठीक है, अब बचा आपके पास ओ से 1 छोड़कर पी। ओ को यहां रखो, पी को यहां रखो, बचा था आर, वो आ गया यहां पर। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। काफी अच्छा था ये। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये आपने तो कर दिया जल्दी, लेकिन हमसे नहीं बन रहा। नहीं बन रहा क्योंकि आपको ये डॉट मेथड नहीं आता है। इसको बोलते हैं डॉट मेथड। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था। जिन स्टूडेंट्स को डॉट मेथड आता है एक बार जरूर लिख दीजिएगा डॉट मेथड बेस्ट है, ऐसा लिख दीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा आपको आता है करके। और जिनको नहीं आता है दोस्तों, सीखने के लिए आप क्लासेस देखिए, डॉट मेथड सीख जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हम थ्रेड मेथड से बनाएंगे। तो यहां पर इसका आंसर पहले मैच कर लेते हैं, सही है कि गलत है। आर यू क्यू वी ओ एस पी टी। आर यू क्यू वी ओ एस पी टी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग देखो, वीडियो को पॉज करो
और खुद से बनाने की कोशिश करो, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बनाने की कोशिश की होगी। चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पॉज करके बनाना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए बोल रहा है 8% DEFGHIJK आर सिटिंग ऑन एट अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग इनसाइड। तो 8 लोग एक सर्कल पे बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कल भी बताया था दोस्तों, सर्कुलर अरेंजमेंट जो है उसको जब हम, ये सर्कल है, ओपन कर देते हैं तो ऐसा दिखता है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था या नहीं, कल शायद मैं पहले दे चुका हूं, तो मैं एक बार दे देता हूं और फिर से एग्जाम्पल। जैसे कि मान के चलो भाई ये ऐसा सर्कल है, ठीक है। अब उतना अच्छा सर्कल नहीं दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। तो इसको अगर मैं किसी एक जगह से ऐसे तोड़ दूं और ऐसे ओपन कर दूं तो ये थ्रेड बन जाएगा, स्ट्रेट एकदम लाइन। बस इसी में हम सॉल्व कर रहे हैं। इस मेथड का नाम है थ्रेड मेथड, ठीक है। 2020 से मैंने ये मेथड पढ़ाना स्टार्ट किया है, कोविड के बाद से। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है दोस्तों। 1000 पजल सीरीज में भी आपको मेरी मिल जाएगा ये। 30 क्लासेस के बाद, 30 क्लासेस तक मैं ये नहीं पढ़ाता था, मैं सर्कल में ही बनाता था। बहुत ही जबरदस्त मेथड है, अभी देखते जाइएगा। क्या बोल रहा है, ऑल द इन्फॉर्मेशन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर। एच सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ जे। एच जो है वो थर्ड टू राइट में है जे से। आगे बोल रहा है जे हु लाइक्स 15, जे को 15 पसंद है। 1 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक 15 एंड के। 15 और के वाले के बीच में 1 पर्सन है। द पर्सन सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ के सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक 24। के थर्ड टू राइट में वो पर्सन बैठता है जो 24 वाले से सेकंड टू लेफ्ट में है। आगे बोल रहा है जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक 19। जी जो है वो 19 वाले के इमीडिएट राइट में बैठता है। उसके बाद बोल रहा है जी सिट्स इमीडिएट राइट टू द वन हु लाइक 19। द वन हु लाइक 19 सिट्स फेसिंग एफ। 19 वाला जो है ये फेस कर रहा है किसको, एफ को फेस कर रहा है। 8 लोगों के अरेंजमेंट में फेसिंग मतलब होता है दोस्तों बीच में 3 पर्सन। 8 लोगों के अरेंजमेंट में फेसिंग मतलब आमने सामने का मतलब होता है बीच में 3 पर्सन, ठीक है। क्यों होता है उसके पीछे भी लंबा चौड़ा है, वो क्लासेस देखने से सीखोगे। एक सर्कल में 2 चीज़ें होती है, एक प्लस होता है, एक क्रॉस होता है। आप किसी भी एक क्रॉस को देखोगे, जैसे मैं 8 लोगों का अरेंजमेंट बना दूं ऐसा, तो एक प्लस हो गया, एक क्रॉस हो गया। आप इसको देखोगे तो देखो इधर भी 3, इधर भी 3। आप इसको भी देखोगे तो क्या होगा, ये देखो इधर भी 3, इधर भी 3। कहीं से भी आप आमने सामने वाले को देखो 8 लोगों में तो वो 3-3 बीच में आते हैं, इसीलिए इसके सामने एफ है, मतलब इनके बीच में 3 लोग होंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। ये सब चीज़ें क्या है ना, धीरे धीरे सीखी जाती है। ऐसे आप 5-7 मिनट की क्लास, ये सिर्फ क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं डेमो। डेमो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ पेड कोर्स ले लो, ये सब चीज़ें नहीं है दोस्तों। मेरा मतलब बताने का जो वो है, वो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सीखने को बहुत कुछ है अगर आप चाहो तो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहो तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, है ना। ये सब चीज़ें जो है आप क्लासेस देखो, फ्री क्लासेस देखो, पेड क्लासेस देखो, आपकी चॉइस है। जहां देखो 1000 पजल सीरीज पूरी फ्री है मेरी। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा था आगे, एफ लाइक 22। एफ को 22 पसंद है, यहां लिख देते हैं 22। आगे बोल रहा है आई लाइक्स अ नंबर विच इज 4 मोर देन द नंबर लाइक्ड बाय जे। भाई जे को क्या नंबर पसंद है, 15। बोल रहा है आई को क्या नंबर पसंद है, इससे 4 ज्यादा। 4 ज्यादा क्या होता है, 19। यहां लिखा है, मतलब आई यहां पर आ जाएगा। अब बोल रहा है आपको एंड सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी, और ये डी के सेकंड टू लेफ्ट में है। आई जो है वो डी के सेकंड टू लेफ्ट में है। डी सिट्स फेसिंग द वन हु लाइक अ नंबर विच इज 5 लेस देन द नंबर लाइक्ड बाय जी। तो भाई डी किसको फेस कर रहा है, डी उस बंदे को फेस कर रहा है जिसके पास नंबर जी से 5 कम है। तो जी -5 लिख दिया मैंने डी के सामने, यानी बीच में 3 पर्सन। अब बोल रहा है ई लाइक्स अ प्राइम नंबर। ई को एक प्राइम नंबर पसंद है, यहां लिख देते हैं भाई ई प्राइम। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर जे को लिखते हैं। भाई जे से 2 छोड़कर एच लेना है, तो जे को मैंने यहां पर ले लिया, जे से 2 छोड़कर एच। कल भी मैंने बताया था, काफी लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि सर जे को यहीं क्यों लिए, यहां क्यों नहीं लिए। आप चाहे यहां ले लो, 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 आप चाहे यहां, कहीं भी ले लो, आंसर सही ही आएगा। ये थ्रेड मेथड की खास बात होती है, ये खासियत है इसकी। जे से 2 छोड़कर एच हमने रख दिया। डायरेक्शन हम सभी का ऊपर लेकर चल रहे हैं, तो सब में बनाऊंगा नहीं मैं, आप चाहो तो सब में एरो बना लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने के साथ ना ये चीज आ जाती है कि आपको एरो वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती, वो दिमाग में चल रहा होता है राइट किधर है लेफ्ट किधर है। तो ये कंडीशन हमारी हो गई। जे को 15 नंबर पसंद है, 15 लिख देते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक चीज है कि इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है कि भाई 15 से के जो है ना वो इधर भी आ सकता है, 15 से के इधर भी आ सकता है। तो एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों अगर मैं 15 से ऐसे के को इस तरफ लेता हूं तो क्या होगा, भाई के तो हमने ले लिया 15 से 1 छोड़ करके, ये देखो 15 से 1 छोड़ करके, के से 4 छोड़कर राइट साइड में, ऐसे राइट साइड में 4 छोड़कर 24 रखना है। के से राइट साइड में 1 2 3 4 छोड़कर 24 को यहां पर रखना पड़ेगा,
ठीक, अब इसके बाद देखो दोस्तों और कौन सी कंडीशन हमको दिख रही है, तो इसके बाद हमको कंडीशन दिख रही है डी से एक छोड़कर आई, ठीक है, आई के जस्ट बगल में जी। तो भाई आई को कहां पर आप नहीं रख सकते, आई को आप एच के बगल में नहीं रख सकते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो जाएगा। ये देखो आई के बगल में आप जी को नहीं रख सकते, सॉरी एच के बगल में आप आई को इन दोनों जगह पर नहीं रख सकते। अगर आई को यहां पर रखते हो, आई को यहां पर रखते हो तो क्या हो जाएगा, आई से डी यहां होना चाहिए, फिर भाई डी से लेफ्ट में ना आई, ऐसा डी यहां होगा तब तो आई रख पाओगे, ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब आई यहां भी नहीं आ सकता। आई को यहां रखोगे तो डी को यहां पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कर सकते हैं कि भाई डी को यहां पर रख दें, आई को यहां पर रख दें। अब देखो आई के राइट में जी रख पाओगे क्या, नहीं, ये भी गलत है, मतलब पॉसिबिलिटी लिखना नहीं होता, ये मैं जो लिख रहा हूं ना ये लिखना नहीं होता, ऐसे चेक करना होता है, इसको बोलते हैं फिंगर रूल। काफी लोग जो नए हैं ना उनको लग रहा होगा इस बाप रे ये क्या क्या चीजें बता रहे हो सर, हम तो कुछ नहीं सुने थे आज तक। इसको बोलते हैं फिंगर रूल। आपको चीजें लिखनी नहीं होती, आपको चीजें ओरली चेक करनी होती है अपने फिंगर्स के थ्रू। जैसे मैं चेक कर रहा हूं, यहां आई रखूंगा तो जी नहीं रख पाऊंगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आई के लिए हमारे पास सिर्फ ये वाली जगह बचती है, आई के लिए सिर्फ ये वाली जगह बचती है, तो डी यहां पर रखना पड़ेगा, ठीक। आई के लिए सिर्फ ये वाली जगह बचती है तो डी को यहां पर रखना पड़ेगा। अब देखो भाई हमको क्या पता था, कहां गई वो कंडीशन, ये वाली, डी के सामने g-5 आना चाहिए। डी के सामने, भाई डी से सामने मतलब 3% ना, तो डी से 1 2 3 छोड़कर यहां क्या आना चाहिए था भाई, g-5। तो अगर ये g-5 है तो g की वैल्यू 29 होनी चाहिए, तभी तो 29 में 5 माइनस करके 24 आएगा। हाँ 29 यहां दिख रहा है क्या कहीं नंबर, नहीं, मतलब कंडीशन गलत। तो अगर कंडीशन गलत है इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है भैया, आपको के को इस तरफ नहीं उस तरफ लेना था, ले लो भाई, जैसे के को यहां पर ले लिए। फिर से अब चेक करेंगे क्या भाई, अब फिर से चेक करेंगे डी और आई, चलो देखते हैं। यहां पर इसके बगल में आई आ नहीं सकता, ठीक है, यहां पर आई आप रख नहीं सकते क्योंकि डी यहां रखोगे तो आई आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं डी को यहां पर रखूं, आई को यहां पर रखूं, फिर जी नहीं आ पाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां पर डी को रखते हैं, यहां पर आई को रखते हैं, आई के बगल में जी को रखते हैं, ठीक। ये सारी चीजें हो गई, आई 19 है, आई 19 है। अब देखो I-19 के सामने F-22, तो I से 1 2 3 छोड़कर F-22 बचा क्या आपके पास, E, उसको यहां पर रख दो। अब हमारे पास एक चीज बची हुई है दोस्तों, क्या बचा हुआ है, नंबर, अच्छा ये वाला बचा हुआ है K से 24, K से 4 छोड़कर 24 लेना है, K से 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर आ जाएगा 24। अब दोस्तों जो भी नंबर हमारे पास बचे हुए हैं उनको देखते हैं हम, 15 हो गया, 24 हो गया, I-19 हो गया, F-22 हो गया, तो g-5, ऐसे कौन से नंबर दिख रहे हैं जिसमें आप 5 माइनस करो, 32 में 5 माइनस करोगे तो 27, वो तो दिख नहीं रहा है, 31 में 5 माइनस करोगे 26, वो भी दिख नहीं रहा है, 24 में 5 माइनस करोगे 19, बट 24 तो डी के पास है तो जी का तो हो नहीं सकता, वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद देखो 22 में 5 माइनस करोगे 17, वो दिख नहीं रहा है, 15 में 5 माइनस करोगे 10, वो भी नहीं दिख रहा, तो 13 में 5 माइनस करो 8, ये नंबर हमको दिख रहा है, तो 13 जो होगा वो जी का हो जाएगा। इसमें 13 में 5 माइनस करो, 13 में 5 माइनस करो, वो किसका हो जाएगा भाई, डी का हो जाएगा। तो 13 में, अच्छा सॉरी माफी चाहता हूं यार, मैं जी पे गलत लिख दिया हूं नंबर, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा 13 में 5 माइनस करो यानी कि 8, सॉरी डी जिसको फेस कर रहा है वो g-5 है, तो डी जिसको फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, 1 2 3 इसको फेस कर रहा है, तो ये हो जाएगा 8 और जी की वैल्यू हो जाएगी 13, तो 13 माइनस 5 किए 8 आया, इसको फेस कर रहा है डी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है एकदम पीओ लेवल का, एसबीआई पीओ प्री, आईबीपीएस पीओ प्री, बिल्कुल ऐसा लेवल का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता, आप देखे भी होगे, करवाते हैं बहुत सारे लोग करवाते हैं, हो सकता है देखे होगे, बट बहुत ही शानदार लेवल है ये। अब देखो दोस्तों ई का प्राइम नंबर है, तो भाई हमारे पास बचा क्या क्या नंबर, एक हमारे पास 32 बचा हुआ है, एक हमारे पास 31 बचा हुआ है, तो अगर ई प्राइम है तो प्राइम 31 होता है, ये 32 हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक। अब देखते हैं इसको आंसर सही है कि नहीं, तो भाई यहां पर देखो IGDJ FKHE, IGDJ FKHE, FKHE बिल्कुल सही है, नंबर भी देख लेते हैं, 19 13 24 15, 19 13 24 15, 22 32 8 और 31, 22 32 8 और 31 बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, पसंद आया हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, एफर्ट लगता है जो भी बनाने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना लाइव में कमेंट्स चलते रहते हैं तो उतना पता नहीं चलता, लेकिन विदाउट लाइव खड़े होके अकेले बस ऐसे बात करते रहना
मतलब समझोगे नहीं आप इस चीज़ को, आपको समझ में आएगा जब आप ऐसे पढ़ाओगे, अकेले, किसी कोई है ही नहीं बात करने के लिए, बस कैमरा में देख के बस बात किए जा रहे हैं। तो लाइव से ज़्यादा मुश्किल होता है दोस्तों रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना। तो एक लाइक ज़रूर बनता है अगर आपको पसंद आए हों, ट्रिक्स अगर अच्छी लग रही हैं दोस्तों, आप मेरी क्लासेस फॉलो करिए। डेफिनेटली पजल के लिए आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रीजनिंग के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, सिंपल सी बात है। रीजनिंग में एक से एक ट्रिक्स है, आप सर्च कीजिए, बस गूगल पे लिखिए कोडिंग डिकोडिंग बाय अंकुश लांबा, इनइक्वालिटी बाय अंकुश लांबा, ऐसे ऐसे वीडियोस मिलेंगे, आप ऐसी ट्रिक्स देखोगे, आपको लगेगा वाह रीजनिंग में 35 तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों मैं कुछ एक सीरीज़ अभी चालू करने वाला हूँ बैंकर्स हब पे, जिस पे मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आप लोगों को एडवाइस और आप लोगों के लिए चीज़ें बनाना चाह रहा हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पे आप लोगों को जानकारी चाहिए, मतलब वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगे, वो पढ़ाने वाले वीडियोस नहीं रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, मतलब कि जैसे हाउ टू सॉल्व पजल्स फास्ट, या अपने स्कोर को कैसे इंक्रीज करें 6 महीने में, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी डाला था 6 महीने में क्या बैंक में सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो इस टाइप के कुछ टॉपिक, क्योंकि खुद से टॉपिक सोचना अब उतना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जब मैं खुद बैंक की तैयारी कर रहा था 4-5 साल पहले, तो उस समय क्या है ना, दिमाग में वो सब चीज़ें चलती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है ना कि अब आप लोगों के मन में क्या डाउट चल रहा है मुझे नहीं समझ में आता। तो थोड़ा सा कमेंट करके बताइए आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। डेफिनेटली आप लोगों को बहुत जल्द वो वीडियोज़ मैं बनाकर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा @bankers10। इसमें दोस्तों आप लोगों को सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं AL10, ये कोड लगा लीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप गूगल पे सर्च कीजिए टारगेट बैच, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए टारगेट बैच, ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ आप लोग उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा बहुत कम प्राइस में, 1-2 बुक के प्राइस में आप लोगों को पूरे साल भर के लिए अनलिमिटेड कंटेंट मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अनअकैडमी पर फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यही कोड है फ्री क्लासेस देखने के लिए। फ्री क्लासेस का टाइम, मेंस का अभी सीरीज चल रहा है 7:30 बजे है, कल से ये सीरीज को मैं वापस से कंटिन्यू कर दूंगा। यूट्यूब का चाहे भले 2 दिन बाद चालू हो, लेकिन फ्री क्लास स्पेशल वाली तो मैं कल से चालू कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा।